हेलो, सलाम, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिस चैनल में सिखाया जाता है कि आप अमीर कैसे बने, आपके अच्छे अखलाक कैसे हों, मतलब लोगों से आप मिले-जुलें। तो लोग ये नहीं कहते हैं कि हाँ, वो फलाँ बहुत अच्छा है, फलाँ बहुत अच्छा है, तो मतलब ऐसा बनने का स्टेप हमारे चैनल पे लिया जाता है। लोगों को समझने का, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड, सब बताया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा मस्ती हो रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। बुक दिखाता हूँ। तो ये बुक है ईट दैट फ्रॉग। आपने अच्छे से देखी लोगी, ईट दैट फ्रॉग। ये एक ऐसी बुक है जो आपको ना पता चलने वाले कामों से आगाह करती है। जैसे जैसे आपको बनना तो बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, आपको बनना बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अब आप सोचते हो हमें कुछ मिलेगा तो हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब कोई हाथ देगा तब हम हाथ बढ़ाएंगे, या फिर मतलब जैसे हमारे पास पैसे नहीं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। देखो लोग काम करते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने काम किया, किसी दिन बड़ा मन है तो ज़्यादा काम खींच दिया, और दूसरे कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई आ गया, ये उसके चक्कर में आप काम टाल देते हो अपना। तो और कभी कभी आप लेटे होते हो, आप सोचते हो अभी हम 2 मिनट लेट जाएं, फिर उसके बाद दोबारा काम करेंगे। उसके बाद दोबारा काम तो आप करते हैं, क्योंकि आप लेटे रह जाते हो, फिर आपका मन करता है चलो कल करेंगे यार दोबारा, है ना, फिर थोड़ा आराम कर लें, या फिर वगैरह वगैरह कहीं चले गए खेलने कूदने में। आपने अपने उस काम को छोड़ दिया जो बहुत वैल्यूएबल था, मतलब जिससे आप पैसे कमा रहे थे, उसमें आप अगर ढील दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका कम प्रॉफिट हुआ होगा उस दिन। तो वो साल के आखिरी में जाके बहुत बड़ा नुकसान, ऐसे बहुत दिन मतलब मिलते मिलते काइली वाले बहुत दिन मिलते मिलते एक लंबा नुकसान करते हैं। तो डिसिप्लिन सिखाती है ये बुक, ईट दैट फ्रॉग। सस्ती मिलती है, आप खरीद भी सकते हो, वरना यूट्यूब पे हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो समरीज बनाते हैं इस पे। तो आप इस पे समरीज सुन के, वैसे देखना ज़्यादा सही है, सुन के चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम नॉर्मली बता रहे हैं, है ना। तो ये इस बुक में बहुत से तरीके, 21 तरीके हैं जो आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। और इसमें ये बताया गया है कि जैसे आपका कल का दिन है, उसकी प्लानिंग आज से करो कि हमें कल क्या करना है, इसके बारे में कल क्या करना है, और किस वक्त क्या चीज़ करनी है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सबसे आगे रखें कि अगर ये ज़रूरी तो पहले ये करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता बाकी सारे तो करना बेवजह है। मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल आप सोचते हो आप एक बाइक खरीदोगे, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम के लिए इनकम आएगी, जब आपकी इनकम आएगी, सैलरी आएगी, तो आप बाइक खरीद पाओगे ना। अब आप सोचो, आपने लिखा है हमें 1 लाख रुपए महीना कमाना है, उसके बाद लिखा है कि फिर हमें बाइक खरीदनी है, फिर उसके बाद हमें मोबाइल खरीदना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ना बाइक है ना मोबाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काम करना, क्योंकि वो आपकी इनकम आएगी, तभी तो उस इनकम से आप 2 चीज़ों को पूरा कर पाओगे, उसी इनकम से मतलब ले पाओगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है? आपकी इनकम। तो हाँ, तो आपकी इनकम है। तो इसी में ये कहा गया है, एक रूल और सिखाया गया है कि वैल्यूएबल काम को सबसे ऊपर रखें, कि जिसे करना भी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरी चीज़ ये होती है, इसमें एक 80-20 रूल बताया गया है। ये भी बहुत, मतलब होते हैं तो बहुत से बुक में टॉपिक है, लेकिन जो अच्छे चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इस टॉपिक में एक 80-20 रूल है, उसमें ये बताया गया है कि जैसे हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं, तो पूरे साल इस लोगों को मतलब ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि हाँ पूरे साल पढ़ा, उसके बाद एनुअल मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर एनुअल होते हैं। लेकिन बात ये नहीं है पूरे साल पढ़ा है, आपको मालूम है कि जैसे आपने पूरे साल पढ़ा, तो उस टाइम पे आपने किस टाइम पे सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा, क्योंकि जब आपने दिल लगा के अच्छी तरीके से पढ़ा तो वही टाइम आपके लिए वैल्यू वाला है। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, कुछ पास होते कुछ नहीं पास होते। क्यों? क्योंकि कुछ पास इसलिए होते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। और 20% मतलब जैसे मान लो अब आपका पूरा दिन है, लोग कह रहे हैं कि हाँ बच्चा पढ़ता है, अब ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ता है तो बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर उसके बाद खेला कूद, ये वो सिर्फ पढ़ने के लिए जो स्कूल में और कोचिंग में टाइम दिया जाता है, मतलब दिन का सिर्फ 20 से 30%, तो वो इम्पोर्टेंट था। इसी में तो आपको आगे चल के जॉब दिलाई, अच्छे नंबर दिलाए, फिर जॉब दिलाई, फिर अच्छी इनकम जनरेट करी। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो हाँ, मुझे मालूम है कि मैं बिजनेस वाला हूँ, ये पढ़ाई की बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना अगेंस्ट भी नहीं हूँ। पढ़ाई उतनी करनी चाहिए जितनी अच्छी हो। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि मतलब वही बात थी कि जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, जैसे अब मैच चल रहा है, तो मैच चल रहा है, वो तो मैच चल रहा है, सबको मालूम है, लेकिन मैच की सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? जब बैट्समैन छक्का मारता है, तो वो एक
मेन चीज़ होती है। जब तक रन नहीं बनेंगे, अच्छे स्कोर, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो उसमें पूरे मैच में कदर नहीं आएगी। तो 100% देने के लिए वो जो 20% काम है, जैसे मैच का छक्का, स्कूल की पढ़ाई, एग्ज़ाम के नंबर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, ये रूल बताया है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एक रूल ये भी बताया गया है कि एक बास्केट में बहुत से अंडे मत रखो, मतलब डोंट टेक ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। सही बोला, हमें टॉपिक याद नहीं आ रहा था, बात ये है ना। तो उसमें ये कहा गया क्योंकि अगर आप एक ही थैली में अपने सारे अंडे रखो और वो थैली धोखे से टूट गई या किसी ने टक्कर मार दिया, छूट गई, तो एक ही बार में आपके सारे अंडे खत्म। इसका एग्जाम्पल ये है कि अपने सारे पैसों को, अपने सारे चीज़ को एक ही जगह मत लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। जब वो चल पड़े तो फिर उसमें सब लगाओ। मान लो आपने कोई काम चालू किया, एक आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए पूरे लगा के काम चालू कर लिया और वो नहीं चला, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो वो आपको नुकसान जो होगा वो आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर देगा। इसलिए अगर आपका कोई काम है, वो काम अच्छा है, तो उसमें आप पहले अपने 10% 20% लगाओ। 10,000 या 20,000, 1 लाख है अगर, तो अगर वो चलने लगे, आपको लग रहा नहीं चलेगा, आपको पूरा भरोसा है कि हाँ चलेगा, हम इतनी मेहनत करेंगे, ये वो सब अच्छा करेंगे, ये चलेगा, ये एक्सपेंड ही बहुत होगा ना, तो आप फिर उसमें उसके बाद तब भी मतलब पहले ट्राई करो कम पैसों से, उसके बाद ट्राई करो अच्छे से। फिर आपको ये समझ में आएगा क्या कम में शुरू किया है, तो कम में इससे ही आपको ये आ जाएगा कि हर चीज़ आप बहुत स्लो, बहुत मिनिमम से शुरू कर सकोगे। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत काम करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जब, जैसे आपने कोई काम छोटे से शुरू करा, तो अब आपको मालूम है आपके पास पैसे हैं, तो आपके पास पैसे होंगे तो आपको जैसे लगेगा कि हमें ये चीज़ की कमी है, ये पहले लानी है, तो आप वो ले आओगे। फिर कोई चीज़ कमी लगेगी, वो ले आओगे। और ये रहेगा कि अगर आप पहले से सारे पैसे लगा दोगे, तो मान लो कोई एक चीज़ चल पड़ी, अब सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब एक चीज़ चल पड़ी और उतनी है, पैसे अभी निकले नहीं, फिर कैसे लाओगे? तो इसलिए कम से काम चालू करो, तो जो चीज़ की डिमांड होगी तो आपके पास पैसे होंगे, उसी चीज़ को बढ़ाओ अपनी दुकान में। जैसे मान लो आपने कोई भी बर्गर या पेटीज़ किसी चीज़ की शॉप करी, मान लो पेटीज़ कम बिक रही, बर्गर ज़्यादा बिक रहा है, तो आपने अभी माल कम भरा था, तो अब बर्गर की डिमांड हो रही, तो आप बर्गर का सामान लाओ, बर्गर का रॉ मटेरियल, सॉस, ब्रेड, पैकेज, सब कुछ जो मिलता है वो ले आओ। उसके बाद फिर ये रहेगा कि हाँ लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मांगी जा रही है वही चीज़ ज़्यादा है हमारे पास, तो दिक्कत की बात ही नहीं। और अगर मान लो पैटीज नहीं भी चलती, तो आप लाए कितना थे, ज़रा सी लाए, तो वो तो धीमे धीमे करके बिकी जाएगी, और नहीं बिकती तो इतना छोटा सा लॉस, कोई लॉस थोड़ी होता है। तो समझ रहे हैं आप ये टॉपिक। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जो हम थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं वो क्योंकि हमारा नया चैनल है, हमें कैमरे फेस करना नहीं आता, तो फिर भी हम आप लोग को बहुत मतलब कैमरे को बहुत फेस कर रहे हैं। बाकी किसी इंसान के, आप लोग भी जानते हैं, किसी इंसान से बात करने और कैमरे से बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो और तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खैर टाइम मत हो तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।